बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारेम कोचिंग सेंटर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के दो लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक है, आज हम कुछ पहले में हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किए, फिर मैंने दूसरे लेक्चर के अंदर बताया कि अगर रिपोर्टर स्पीच आपकी असर्टिव हो, नेगेटिव हो, सॉरी इंट्रागेटिव हो या इम्पेरेटिव हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो विदाउट हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं थे, लेकिन मैंने कहा कि इस तरह के आप लगा सकते हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं कि टेंसेस के अंदर कौन सा चेंज हम करते हैं, टेंसेस के अंदर हम कैसे जो है चेंज करते हैं इनको टेंसेस को। ठीक है, आपके पास तीन किस्म के टेंस होते हैं, तीन टेंसेस हैं आपके पास। ठीक है, जो आपके पास असल में है, एक आपके पास प्रेजेंट है, एक आपके पास जो है वो पास्ट है, और आपके पास जो है पास्ट टेंस है, प्रेजेंट है, और आपके पास जो है फ्यूचर है। ठीक है, आपके पास क्या है, फ्यूचर है। ठीक है, अब प्रेजेंट खुद चार के अंदर डिवाइड है, पास्ट फिर चार के अंदर, और फ्यूचर फिर चार में डिवाइड है। तो जो आपके पास प्रेजेंट टेंस है इसको देखते हैं। प्रेजेंट टेंस के अंदर अगर सिंपल प्रेजेंट का कोई सेंटेंस है, ठीक है, अगर आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो सिंपल प्रेजेंट के अंदर है, तो आप उसको नरेशन करते वक्त सिंपल प्रेजेंट की जो रिपोर्टिंग स्पीच है, उस रिपोर्टेड स्पीच को आप सिंपल पास्ट में कर लेंगे। ठीक है, किस चीज में, सिंपल पास्ट के अंदर आप चेंज कर लेंगे। जो आपके पास कोई एक, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे उसने कहा कि ही सेज टू मी। ठीक है, ही सेज टू मी आई हेल्प यू। ठीक है, तो ये अगर आपके पास प्रेजेंट में है, तो आप इसका नरेशन बनाते वक्त, इनडायरेक्ट बनाते वक्त आप क्या करेंगे, इसको आप सिंपल पास्ट के अंदर ले आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सिंपल प्रेजेंट के बाद आती है बात प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। ठीक है, अगर आपके पास जो रिपोर्टेड स्पीच है, वो अगर आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर है, ठीक है, अगर आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर है, तो उसको आप पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे अगर इज एम आर का कोई सेंटेंस है, तो इसको वॉज वर्ब में चेंज करेंगे। ठीक है, उन चीजों को, तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। उसके बाद अगर आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है आपके पास, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई सेंटेंस है, तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो है आप उसको चेंज कर लेंगे। इस तरह अगर आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसको आप करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। ठीक है, ये आपके पास हो जाएंगे प्रेजेंट के। इस तरह अगर पास्ट की बात आए, अगर आपके पास सिंपल पास्ट टेंस का कोई सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का है, तो उसको चेंज करते वक्त आप पास्ट परफेक्ट, उसकी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको आप पास्ट परफेक्ट में ले आएंगे। ठीक है, अब अगर आपके पास जो आपके जो पास्ट के जो नेक्स्ट है, अगर पास्ट परफेक्ट का कोई है तो उसमें चेंज नहीं आएगी। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का अगर कोई है, या आपके पास जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है आपके पास पास्ट अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, तो उसमें चेंज नहीं होगी, नो चेंज। ठीक है, उनमें कोई चेंजेस नहीं आती, वो वैसे की वैसे आएंगे। अब फ्यूचर में है, फ्यूचर में अगर आपके पास विल है, तो आप वुड लगाएंगे, और अगर आपके पास शेल है, तो आप उसमें क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे। ये चेंजेस हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पास कैन आ गया है किसी सेंटेंस में मॉडल वर्ब, तो कुड लगाएंगे, अगर मे आ गया है तो फिर आप माइट लगाएंगे। ये कुछ टेंसेस के हवाले से कुछ रूल्स थे। मैंने कहा चलो कुछ डिस्कस कर लें, कुछ ओवरव्यू वैसे अलहदा भी इनसे बनेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद आपके पास कुछ टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। ठीक है, क्या है, कुछ टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स हैं आपके पास, कि टाइम के हवाले से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि डायरेक्ट के अंदर एक तरह से यूज होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट के अंदर फिर उनको कुछ चेंज करना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए आपको प्रोनाउन केसेस भी देखने होंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आने के लिए, कि जो आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन है, उनको लाजमी देखें। प्रोनाउन केसेस प्रोनाउन का एक लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, अगर किसी को
समझ नहीं आई तो उसको देख सकता है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते वक्त उसकी ज़रूर जो है ना उसमें उनको यूज़ करना पड़ता है। इंशाल्लाह इसके बाद वाला लेक्चर जो होगा उसके इनके सेंटेंसेस बनाएंगे इंटेंसेस के, ठीक है। इसमें हम आज देखते हैं टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स कुछ होते हैं, ठीक है, जो टाइम को स्पेसिफाई करते हैं उनके लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, उनको देख लेते हैं कि वो कौन से वर्ड्स हैं और किस चीज में चेंज हो गए। अब अगर आपके पास हेयर है, डायरेक्ट के अंदर आपके पास हेयर आया हुआ है, तो उसको जब आप इनडायरेक्ट में लेके आएंगे तो हेयर को आप क्या करेंगे, देयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास टुमारो है, ठीक है, अगर टुमारो का है तो फिर आप नेक्स्ट डे करेंगे। उसके लिए डायरेक्ट स्पीच में टुमारो है तो इनडायरेक्ट में नेक्स्ट डे होगा। अब अगर टुडे है तो फिर दैट डे, टुडे को दैट डे, ठीक है। इस तरह आपके पास अगर यस्टरडे है तो उसको फिर आप यस्टरडे को प्रीवियस डे भी करेंगे, अगर प्रीवियस डे करते हैं प्रीवियस डे करें, या द डे बिफोर, ठीक है, द डे बिफोर, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास दिस है तो दैट करेंगे, ठीक है, दिस को दैट में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह आपके पास अगर नाउ है तो उसको देन करेंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट के अंदर आप क्या करेंगे, देन करेंगे। अब डायरेक्ट के अंदर अगर आपके पास टू नाइट है, टू नाइट नहीं बल्कि टू नाइट, तो फिर आप दैट नाइट करेंगे। तो ये कुछ टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स थे, मैंने कहा ये चीज़ें भी बता दूं ताकि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या नरेट करते वक्त, नरेशन बनाते वक्त आपको कोई भी मसला ना हो, कोई भी डिफिकल्टीज का सामना ना हो। तो ये कुछ वर्ड्स थे, टेंसेस भी बता दिए मैंने, और कुछ टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स थे वो भी आ गए हैं आप लोगों के पास। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह उसमें कुछ हर एक टेंस से एक एक जो है आप सेंटेंस लेके आएंगे और उसको फिर हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर, ताकि आप लोगों को प्रोनाउन के केसेस की भी समझ आ जाए कि किस तरह स्पीकर और स्पोकन टू जो है आपका, या स्पोकन ऑफ जिसके बारे में बात हो रही है, स्पोकन ऑफ होता है, वो कैसे, उनकी जगह पे प्रोनाउन कैसे यूज होते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन कैसे यूज होगा, ऑब्जेक्टिव कैसे यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट को अगर पास उसकी इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सिंपल पास्ट में कैसे आता है, इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगर इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे आता है, अगर कोई सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट के अंदर कैसे आता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर इसी चीज़ पे होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।